Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Here is your host Dr. Ahmed, and today the topic of discussion is crude protein. First of all, we will discuss about principle of crude protein test. The sample containing protein is digested by heating with concentrated sulfuric acid in the presence of catalysts. It converts all the nitrogen of sample to ammonium sulfate. The sample solution containing ammonium sulfate is distilled in Geldal apparatus with strong alkali which converts it into ammonia. The ammonia is captured in dilute acid solution. The nitrogen is calculated and converted to crude protein by multiplying with standard conversion factor. अब हम उर्दू में इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि एक सैंपल लेना है जिसके अंदर प्रोटीन है, उसको हमने डाइजेस्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड और डाइजेशन जो मिक्सचर है कैटलिस्ट उसकी मौजूदगी के अंदर। उसके बाद जो उसके अंदर नाइट्रोजन होगी ना वो अमोनियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और जो सैंपल जो अमोनियम सल्फेट है वो डिस्टिल्ड होगा जेल्डल अपरेटस के अंदर, यानी कि उसको ब्रेक डाउन होगी एक स्ट्रॉन्ग अल्कली की मौजूदगी में जो उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अमोनियम सल्फेट अमोनिया के अंदर तब्दील हो जाएगा। वो फिर जो अमोनिया है वो बोरिक एसिड उसको कैप्चर कर लेगा, बोरिक एसिड की मौजूदगी में वो अमोनिया कैप्चर हो जाएगी और जो नाइट्रोजन है उसको हम कैलकुलेट कर देंगे और जो उसको हम क्रूड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे जो हमने फैक्टर उसका बनाया होगा। फैक्टर हमने बनाना होता है एसिड्स, जो हमने एसिड इस्तेमाल किया उसके जो मतलब कितने नॉर्मल का है और उसके अलावा जितनी डाइजेशन वगैरह हुई सैंपल की उससे हमने एक फैक्टर बना लेते हैं और उससे हम सीपी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम इसका ऑपरेटर्स की तरफ आते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। इन ऑपरेटर्स वी विल टेक डाइजेशन फ्लास्क, a heater, Geldal distillation apparatus, volumetric flask 250 ml and burette pipette 10 ml. Reagents: distilled water, commercial sulfuric acid solution normal 0.02 normal, sodium hydroxide 40%. When we will calculate solid solution percentage, we will divide for example 40, we will divide it with purity and the sample we will take. For example, we have to make 100 ml solution, 40 over suppose purity is 100 multiply 100, so we will calculate percentage of solid. Then digestion mixture: sodium sulfate 93 gram and copper sulfate 7 gram. Then boric acid solution 2%, same 2 over purity multiply solution we will take volume. Dissolve 20 gram boric acid in 100 ml water, distill water and add 3 to 7 drop of methyl red indicator in it. Then methyl red indicator for color indication 1%, 1 gram methyl red in 100 ml ethanol, 20 ml ethanol plus 80 ml distilled water, यानी कि हम डिस्टिल वाटर लेंगे, कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे 40%, डाइजेशन मिक्सचर लेंगे 93 ग्राम सोडियम सल्फेट और 7 ग्राम कॉपर सल्फेट, बोरिक एसिड लेंगे 2% और मिथाइल एंड लेंगे इंडिकेटर लेंगे 1%, यानी कि 2% है तो उसकी प्योरिटी से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और मिथाइल रेड इसके अंदर डाल देंगे ताकि उसको कलर आ जाए, उसका रेड कलर करेक्टरिस्टिक कलर देने के लिए हम मिथाइल रेड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर डाइजेशन। First process take with digestion. Take 1 gram sample in tissue paper, put it in to digestion flask and add 5 gram mixture in digestion flask and add commercial sulfuric acid 30 ml. Put it on heater for digestion about 2 hours or burner so that its color turn into sea green. Add few drops of distilled water in flask and then put it into volumetric flask, making washing 3 to 4 times so that all sample removed from digestion flask and then make its volume up to 250 ml. हमने 1 ग्राम सैंपल लेना है टिश्यू पेपर के अंदर। टिश्यू पेपर में इसलिए लेते हैं कि सैंपल ट्यूब के साथ डाइजेशन फ्लास्क के साथ ना लग जाए। उसके बाद उसको टिश्यू पेपर को डाइजेशन फ्लास्क के अंदर डाल देना और 5 ग्राम उसके अंदर कैटलिस्ट डाल देना है, यानी कि डाइजेशन मिक्सचर डाल देना है और उसके अंदर फिर 30 ml हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है
और उसको हीटर के ऊपर रख देना है या बर्नर के ऊपर रख देना है 2 घंटे के लिए, ताकि उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो सके, जो इसके अंदर प्रोटीन है, जो नाइट्रोजन है, वो उसके अंदर ब्रेक डाउन हो सके। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमने उसको उठाना है और उसको हमने शिफ्ट कर देना है एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। तो हमने फ्लास्क के अंदर जब डालेंगे तो हमने ग्रेजुएटेड होगी वो, तो हमने उसका 250 ml हमने इसका वॉल्यूम कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, और जो हमने 250 ml इसकी की है वो डाइल्यूशन हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन का। इन डिस्टिलेशन केयरफुली ऐड 10 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन and then 10 ml of 40% sodium hydroxide solution to Geldol apparatus. Put 10 ml of boric acid in graduated conical flask. Place the stopper and turn the heat on by heating the water in attached round bottom flask containing water. Let the steam pass through the sample and NaOH solution till about 2 to 4 minutes after the disappearance of the color of indicator in boric acid solution. A distillation till up to the volume 40 ml. Remove the conical flask which containing boric acid, capture ammonia. अब डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हमने एहतियात से 10 ml, सबसे पहले तो हमने जब जेल्डॉल ऑपरेटर्स को ऑन करना होता है तो इसके अंदर सबसे बंसर बर्नर को ऑन कर लेना है, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं पहले एक दफ़ा स्टीम दे लें हम। उसके बाद हमने एहतियात से 10 ml सोल्यूशन जो है सैंपल का वो उसके अंदर डाल देना है जेल्डॉल ऑपरेटर्स के अंदर। फिर 10 ml हमने जो है अल्कली डालनी है जेल्डॉल ऑपरेटर्स के अंदर। फिर हमने एहतियात से एक ग्रेजुएटेड कोनिकल फ्लास्क लेनी है 100 ml वाली, उसके अंदर हमने 10 ml बोरिक एसिड सोल्यूशन डाल देना है। अब हमने हीटर को ऑन कर देना है और राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे हीटर को ऑन कर दिया हमने, यानी कि बर्नर को ऑन कर दिया। उसके बाद स्टीम को पास होने देना है, यानी कि वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। तकरीबन 2 से 4 मिनट लग जाएंगे। जब वो स्टीम पास होगी NaOH और सैंपल के अंदर से, तो वो ब्रेक डाउन मतलब डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस करेगी, और ये 2 से 4 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा। और जो हमारे पास बोरिक एसिड का जो रेड कलर होता है वो चेंज हो जाएगा तकरीबन पीले कलर के अंदर, कैसे कह सकते हैं आप। और ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये 40 ml तक हमने वॉल्यूम लेना है। फिर हमने कोनिकल फ्लास्क को रिमूव करना है, क्योंकि उसके अंदर जो बोरिक एसिड है उसने कैप्चर किया होगा अमोनिया को। उसके बाद हमने टाइट्रेशन करनी है। टाइट्रेट इट अगेंस्ट 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टिल द कलर चेंज टू पिंक। नोट द रीडिंग, यानी कि हमने उसका अब हमारे पास ग्रीन कलर आ गया था। अब हम उसकी टाइट्रेशन करेंगे। 0.2 नॉर्मल सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का हमने बनाया हुआ था, उससे हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे। ब्यूरेट के अंदर से कोनिकल फ्लास्क के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने एसिड को गिराना है। जैसे ही हमारा कलर पिंक आएगा तो हमने उसका रिज़ल्ट नोट कर लेना है, और रीडिंग नोट कर लेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा कलर चेंज हुआ है, उसको नोट करना है। और हम अब कैलकुलेशन करेंगे। CP कैलकुलेशन इज इक्वल टू रीडिंग मल्टीप्लाई 4.375 रीडिंग मल्टीप्लाई 4.375 डिवाइडेड बाय सैम्पल वेट। ये हमने ना सैम्पल ये फैक्टर बनाया हुआ हमने 4.375, मतलब हमने 1 ग्राम सैंपल लिया, उसकी हमने डाइजेशन वगैरह की। जब एंड में रीडिंग बची तो हमने एक फैक्टर बना लिया था, तो उस फैक्टर के ऊपर हम इसके फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि CP रीडिंग मल्टीप्लाई 4.375 डिवाइडेड बाय सैंपल वेट। फॉर एग्जांपल वी हैव टेक 1 ग्राम ऑफ सैंपल, देन वी कैन कैलकुलेट। फायर को ऐसे हमने ऑन करना है बंसन बर्नर को, और इस तरह राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे हमने लगा देना, और इस तरह हमने स्टीम देनी है। और ये हमने इसके अंदर 10 ml सैंपल डाल लिया था, और 10 ml हमने अल्कली भी डाली, और नीचे हमने कोनिकल फ्लास्क रख दी जिसके अंदर बोरिक एसिड था, और ऊपर से स्टॉपर लगा के बंद कर देना है। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये प्रोसेस चल रहा है, और ये हमारे पास इस तरह बोरिक एसिड होता है जब हम कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। ये ब्यूरेट है, इससे हमने स्टेप बाय स्टेप डालना है। ये हमारे पास हो गया जल्द।